राजीव, अब आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं, क्या लग रहा है इस पूरे विवाद का कोई समाधान निकल पाएगा, या पिछले हमने सत्रों की जो कार्रवाई देखी है, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा, वहीं जो है असर, जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रेड डील का मुद्दा हो या फिर पूर्व सेना अध्यक्ष जो है नरवणे की किताब का मुद्दा हो, सब जो है ऐसे ही रह जाएगा? देखिए पूजा, राजनीतिक अखाड़ा, राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा संसद बनता जाए और इस तरह से शोर शराबे में जो मूल मुद्दे हैं वो गायब हो जाएं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। बजट पेश हुआ रविवार को और सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। राहुल गांधी उसमें नरवणे जी की किताब को लेकर के आए और उसका जिक्र करके उन्होंने जिस तरह से गलवान, डोकलाम या गलवान के मुद्दे को उठाना चाहा या 2020 का हवाला दिया और कहा जो बातें वो कहना चाह रहे थे, सत्ता पक्ष ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने उनका विरोध किया, कहा ये किताब प्रकाशित नहीं है और ऐसी अप्रकाशित किताब का संदर्भ लेकर के संसद में जानकारी नहीं दी जा सकती। और तमाम बार टोका टोकी और आपने पूरा माहौल, पूरे देश ने देखा वो वीडियो। तो इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल ना सके। इसके बाद भी वो अपने इस मुद्दे को आगे करते रहे। शाम होते होते, रात होते होते एक नया मसला आया जो कि बहुत बड़ी खबर थी, ट्रेड डील की, जो इंडो यूएस ट्रेड डील है। उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने जो बातें कह दी, विपक्ष ने उन बातों को, मैंने कल भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति की बात पर ज्यादा भरोसा करना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो नोबेल पुरस्कार न पाने पर नोबेल पुरस्कार वालों को ही चिट्ठी लिख दी उनके कार्यालय ने। अभी जब तक भारत सरकार की तरफ से, कल वाणिज्य मंत्री ने दिया है बयान, लेकिन जब तक भारत सरकार की तरफ से उस डील्स के सारी डिटेल्स सामने ना आ जाएं, तो उसके पहले ही विपक्ष ने कहा कि अब रशिया से तेल खरीदना बंद हो जाएगा ट्रंप के हवाले से, और कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका को खोल दिया जाएगा। साफ साफ अभी आज सुबह सुबह की बात है, रशिया के मिनिस्टर ने साफ किया है इस बात को कि अभी तक भारत ने ऊर्जा संबंधों को खत्म करने के बारे में, न्यूनतम करने के बारे में कोई जानकारी हमें दी नहीं है। हम ये मानते हैं, रशिया ने अपनी तरफ से कहा कि हम ये मानते हैं कि भारत केवल अकेले रशिया से तेल नहीं खरीद सकता, उसकी बहुत सारी जरूरतें वो दूसरे देशों से भी खरीदे, लेकिन हमारे साथ वो एकदम बंद कर देगा, ऐसी कोई जानकारी भारत ने हमें आधिकारिक तौर पर अभी नहीं दी है। ये रशिया का बयान मैं दे रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो सोमवार से मुद्दा उठाया हुआ है और लगातार वो उसी मुद्दे पर बने हुए हैं, और कल बुधवार के दिन एक अप्रिय स्थिति, मैं कहूंगा हाल के दिनों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि प्रधानमंत्री के बोलने का समय हो और उससे पहले कि विपक्षी सांसद वहां पर इकट्ठा हो जाएं और महिला सांसद इकट्ठा हो जाएं। दरअसल मैं दोपहर बाद की बात बताऊं पूजा, मैं संसद भवन के आसपास गया था, कुछ एक विपक्षी सांसदों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो विपक्षी सांसदों ने दोपहर बाद ये मूड बना लिया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री को बोलने में भी वो अवरोध पैदा करेंगे। उसमें 3 तरह की बातें हैं। टीएमसी जो है वो एसआईआर को लेके, चूंकि उनकी मुख्यमंत्री संसद, पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी एक मुद्दे को लेकर के और चुनाव आयोग के खिलाफ जीरे बहस करने के लिए खुद ही मौजूद हो और वो खुद ही कोर्ट से कहे कि याचिका लगाए और याचिकाकर्ता के तौर पे खुद ही कोर्ट से कहे कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे बोलना है, और कोर्ट उनको कहे कि नहीं आप 15 मिनट लीजिए, आप अपनी बात कहिए। पहली बार ऐसा देश में हुआ। और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकल गई और दूसरी तरफ उनके सांसदों को ये तस्दीक थी कि आज प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाए। तो एक तरफ तो टीएमसी एसआईआर को लेकर, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी, उनके नेता एसआईआर को लेकर, और कांग्रेस पार्टी के नेता की चूंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो ये सारे मसले एक साथ कंबाइंड हो गए। और बीजेपी के जो नेता हैं, एक एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने भी कुछ किताबों का हवाला देकर कुछ ऐसी बातें नेहरू गांधी फैमिली के बारे में बोली, उसको लेकर टकराव और बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे हमारे साथी गौरव कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आज बोल पाएंगे कि नहीं, वैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में परंपरागत तौर पर, वैसे एक आध बार 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को जब बोलना हो तो हंगामे की वजह से उनका स्टेटमेंट लेकर दिया जाए, लेकिन ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है।
प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलें तो बहुत सारे विपक्ष के सवालों के जवाब और देश जिन बातों को सुनना चाहता है शायद प्रधानमंत्री के जवाब से वो बातें सामने आती। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष का कहना है कि जब विपक्ष के नेता ने नहीं बोला तो फिर सदन के नेता या सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे। यही टकराव अभी चल रहा है। हमारे दोनों साथियों ने आपको बताया फ्लोर लीडर्स की मीटिंग संसद भवन में हो रही है, उसमें कोई रास्ता निकलता है, ये देखने वाली बात है।